भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का लिया निर्णय। स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण पर बस 2% ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज अब सरकार भरेगी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से विस्तार को मिली मंजूरी। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रखी जाएगी नज़र। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में किया जाएगा। योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं से 80% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमिनार, फूड फेस्टिवल, रोड शो किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों में जहां भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक व्यंजन मोटे अनाज का भी रखा जाएगा। छात्रावास एवं मध्याह्न भोजन में सप्ताह में 1 दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित स्वयं सहायता समूहों के संकुल संगठनों की बहनों के साथ संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों पर तैयार कैटलॉग का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण पर 2% ही ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज अब सरकार भरेगी। श्री चौहान ने कहा कि हमारी बहनें आज आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। कई बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने लखपति क्लब में शामिल होने के बाद अपने पति को भी काम धंधा शुरू करा दिया। यह एक सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। वे समाज सेवी और समाज सुधारक थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं, पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया। सीहोर में कृषि उपज मंडी में लगभग 3 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रालियों की कतार लगी रही। सीहोर की कृषि उपज मंडी में सोमवार को 23,230 क्विंटल की आवक हुई थी, जबकि मंगलवार को रिकॉर्ड 43,230 क्विंटल की आवक हुई। सरबती गेहूं 4,365 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि लोकबंद 2,912 रुपये प्रति क्विंटल बिका। जबलपुर शहर में लड़कियां, छात्राएं और महिलाएं निर्भीक होकर कहीं भी आ जा सकें, इस भरोसे को कायम रखने के लिए पुलिस ने शक्ति टास्क फोर्स का गठन किया है। यह फोर्स जहां महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, वहीं शहर के स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, बाजार में भ्रमण कर मनचलों की खबर लेगी। इसके अलावा युवतियों से लगातार टीम के सदस्य संवाद करेंगे। टास्क फोर्स के गठन के बाद इसे पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस कंट्रोल रूम से रवाना किया। शक्ति टास्क फोर्स की नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रियंका शुक्ला को बनाया गया है। प्रतिदिन एक उप निरीक्षक स्तर की महिला अधिकारी को टीम प्रभारी बनाया गया है। टीम प्रभारी के साथ 4 महिला का बल और 2 पुरुष बल होगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने के निर्णय एवं मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार माना है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने एवं मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया है कि ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने से किसानों को लगभग 2 गुना फायदा होगा। गत वर्ष मार्केट में ग्रीष्मकालीन मूंग की बिक्री लगभग 4,000 रुपये प्रति क्विंटल हो रही थी। सरकार ने समर्थन मूल्य पर 7,225 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की थी। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में सरकार ने इस बार भी वर्ष 2023-24 के लिए किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का किसान हितैषी निर्णय लिया है। प्रदेश के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई गेहूं पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में तय किया गया कि मंडी फीस की प्रतिपूर्ति गेहूं की भुगतान पत्रक से क्रय की गई मात्रा पर प्राप्त होगी। देश के अन्य राज्यों से व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के संबंध में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि जींस पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने ट्रांसजेंडर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में लगभग 43 से 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश से विस्तार और पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना की जा रही है। निवेश संवर्धन मंत्रिपरिषद समिति ने मंत्रालय में हुई बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना की स्थापना से लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। परियोजना के अंतर्गत पेट्रोलियम के बायो प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन, डीजल, एटीएफ, जेट फ्यूल, बिटुमिन, बेंजीन आदि का उत्पादन किया जाएगा। शहडोल जिले में हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े समूह की 10 महिलाएं यह यूनिट लगा रही हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से इन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। यह मदद SECL के CSR मद से की जाएगी। आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक विष्णुकांत विश्वकर्मा ने बताया कि अभी तक महिलाएं हल्दी की खेती कर रही थीं, अब प्रोसेसिंग यूनिट भी चलाएंगी। जिले में हल्दी की खेती करने वाले 3000 से अधिक किसान हैं। इनमें से 500 महिला किसान हैं। जिले में 1000 हेक्टेयर में हल्दी की खेती की जाती है। हर साल लगभग 15,000 क्विंटल हल्दी का उत्पादन होता है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इजाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य इसका उपयोग करेंगे। यह निर्णय अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स की बैठक में हुआ है। मध्य प्रदेश खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह भी माना गया कि मानव द्वारा रेत से भरे वाहनों का परिवहन रोकना बहुत कठिन कार्य है। इलेक्ट्रॉनिक टोल नाके, CCTV और ड्रोन कैमरे से निगरानी बहुत आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का लिया निर्णय। स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण पर बस 2% ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज अब सरकार भरेगी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से विस्तार को मिली मंजूरी। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रखी जाएगी नज़र। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।